और बड़ी खबर कन्नौज से, जहां चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। आज कन्नौज से अखिलेश का नामांकन दाखिल किया जाएगा। दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव पर्चा भरेंगे। कन्नौज में बीजेपी के सुब्रत पाठक से अखिलेश यादव का मुकाबला है। अखिलेश सांप्रदायिक चेहरा है, ये सुब्रत पाठक का कहना है। लेकिन अखिलेश यादव की डिमांड कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही थी। कार्यकर्ताओं ने एक सर्वे किया, जिसके बाद वो अखिलेश यादव के पास पहुंचे। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए पहुंचा और यहां तेज प्रताप के बदले उन्हें खुद उतरने की सलाह दी, जिस पर अखिलेश यादव ने हामी भर दी। आज अखिलेश यादव नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर ये टिकट बदला है। अब की बार कन्नौज से तेज प्रताप का टिकट कटा और खुद सपा मुखिया ने चुनावी रण में उतरने का ऐलान कर दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सपा ने उम्मीदवार बदला हो। इससे पहले करीब 1 दर्जन सीटों पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बदल चुकी है और यही वजह है कि सियासी गलियारे में चर्चा हो गई है। समाजवादी पार्टी में किस प्रत्याशी का टिकट कब कट जाए कोई पता नहीं, कोई गारंटी नहीं ले सकता है। यह बताया जा रहा है कि जिस उम्मीदवार को लेकर संगठन में जरा भी विरोध होता है, अखिलेश यादव उसका टिकट काट देते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि ये प्रत्याशी जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठ रहा, तब भी अखिलेश यादव उसे हटा देते हैं। अब की बार तेज प्रताप का पत्ता कट गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद सियासी मैदान में उतर गए हैं। सुनिए कन्नौज से अखिलेश की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी क्या कह रही है, क्योंकि बीजेपी के सुब्रत पाठक भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में उतरने से यह मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की ओर से पर्चा दाखिल करेंगे और सुब्रत पाठक बीजेपी की ओर से आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। यह मुकाबला अब टफ हो गया है, क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि सुब्रत पाठक के सामने तेज प्रताप कुछ भी नहीं है। तेज प्रताप को बहुत से लोग जानते तक नहीं हैं। ऐसे में अब बदला गया है और टिकट आखिरी वक्त में समाजवादी पार्टी ने बदला है। खुद कैंडिडेट बनकर चुनावी मैदान में अखिलेश यादव उतर गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश के लिए ये जंग कितनी मुश्किल होगी। सुब्रत पाठक जो कि ये कह चुके हैं कि अखिलेश यादव उन्हें शुरुआत में हल्के में ले रहे थे, लेकिन अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि तेज प्रताप सुब्रत पाठक के सामने नहीं टिक पाएंगे। इसलिए अखिलेश यादव खुद चुनावी जंग में उतर गए हैं। हालांकि कन्नौज सीट परंपरागत सीट रही है। समाजवादी पार्टी का कब्जा लंबे समय तक रहा है। साल 1999 से 2019 तक कन्नौज सीट पर मुलायम परिवार का ही कब्जा रहा है। अनुराग चौहान संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं कन्नौज से। अनुराग, क्योंकि ये मुकाबला और दिलचस्प हो गया, अखिलेश यादव अब इस मुकाबले में उतर गए हैं, लेकिन ऐन वक्त पर ये टिकट बदला गया है। इसके पीछे क्या पूरा मकसद बताया जा रहा है? क्या तेज प्रताप बहुत हल्के में इस फाइट को ले रहे थे, या तेज प्रताप को बहुत से लोग नहीं जानते हैं, ये बड़ी वजह रही? जी आपको बता दें, जिस प्रकार से उन्होंने तेज प्रताप यादव का पहले नाम सामने किया था, उसके बाद में उनके कन्नौज के जो कार्यकर्ता थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने लखनऊ में जाके डेरा डाल दिया था, क्योंकि वो हमेशा से यहाँ के जो है लोग कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में डेरा डाल लिया था और उनसे कहा था कि आप स्वयं आकर कन्नौज का चुनाव लड़े। अपने कार्यकर्ताओं के कहने पर उन्होंने यहाँ का जो है चुनाव लड़ने का मन ठाना है और जैसे ही कल उनका नाम डिक्लेयर हुआ है, वैसे ही भाजपा के सुब्रत पाठक ने कटाच किया है कि हम तो पहले ही अखिलेश यादव से कह रहे थे कि हमारे खिलाफ आप स्वयं आकर चुनाव लड़ें, क्योंकि हमारे टक्कर में अगर कोई दूसरा चुनाव लड़ता है तो उसके 80% जो है वोटर जो है हमारी तरफ चले आएंगे और हम जीत जाएंगे। तो अब मुकाबले की टक्कर होती नजर आ रही है। जैसे ही अखिलेश यादव कन्नौज से उतरे हैं, आज जिस प्रकार से 12 बजे आकर वो यहाँ पर नामांकन करेंगे और नामांकन करने के बाद उन्होंने एक जनसभा भी अपने पार्टी कार्यालय पर रखी है, उसके बाद एक जनसभा भी करेंगे। आपको बता दें कि 1999 से लेकर सन 2019 तक सपा का यहाँ पे गढ़ रहा है, हमेशा से सपा ही जीती है। तो ये सपा का गढ़ था जो कि 2019 में भाजपा ने इसको दहाने का काम किया था और पहली बार यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी सुब्रत पाठक जीते थे। जी अखिलेश यादव क्योंकि इस सीट से 3 बार फतेह हासिल कर चुके हैं, अखिलेश यादव के इस मैदान में उतरने से ये मुकाबला कितना दिलचस्प लग रहा है? सुब्रत पाठक को लेकर जनता क्या सोच रही है?
देखिए, आपको बता दें जिस प्रकार से अभी सुब्रत पाठक का नाम सामने आया है और आज नामांकन करेंगे और यहाँ से सुब्रत पाठक चुनाव लड़ेंगे, तो उसको लेकर जो है कल पार्टी कार्यालय में उनके कार्यकर्ताओं ने काफी खुशी मनाई है, मिठाई खिलाई है एक दूसरे को, लंगाड़ों के साथ उस पर ढोल बजाकर डांस किया है और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ के लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं अखिलेश यादव। तो उसको लेकर अब जो भाजपा और सपा की एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अब ये कांटे की टक्कर बन गई है सपा और भाजपा के बीच में, तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ये देखने वाली बात होगी, आगे हम लगातार दिखाते रहेंगे कि कितना दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। जी अनुराग, लेकिन क्योंकि ये कुनबे की सीट रही है समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव खुद अब चुनावी मैदान में क्योंकि उतर चुके हैं, क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से दावा किया जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, कम से कम एक दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर टिकट बदला गया, और कन्नौज को लेकर पहले उनकी सोच क्या थी जो अब बदल गई है? ये आपको बता दें जिस प्रकार से उन्होंने मैंने परसों इंडिया न्यूज पे सबसे पहले दिखाया था कि एक लेटर जारी हुआ था जिसपे लिखा था कि अब नामांकन यहाँ का चुनाव जो है अखिलेश यादव लड़ेंगे। उसके बाद स्वयं उनके कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि ये लेटर फेक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव पूरी यहाँ की जनता का मन टटोलना चाहते थे, जिसकी वजह से अभी तक वो अपनी सीट डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। उसके बाद में उन्होंने तेज प्रताप यादव का नाम डिक्लेयर किया यहाँ से कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए। तो वो स्वयं देखना चाहते थे कि कन्नौज की जनता उनको कितना चाहती है, उनके कार्यकर्ता कितना चाहते हैं। जो उनके कहने पर जब कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा तो उसके बाद यहाँ से चुनाव लड़ने को उन्होंने मन में ठाना है और आज नामांकन करेंगे। उसी के जनता को लेकर और यहाँ के कार्यकर्ताओं को लेकर चुनाव लड़ने, वही उनके कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतरकर काफी मेहनत करने वाले हैं। और जी अनुराग, क्योंकि आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं अखिलेश यादव, कौन कौन उनके साथ मौजूद रहेंगे समाजवादी पार्टी की ओर से? क्या शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा? देखिए, इस प्रकार से अभी कुछ भी सामने नहीं आया है कि उनके साथ कौन कौन रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं तो उनके साथ जो है वो यहाँ पे आएंगे और नामांकन करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में पार्टी कार्यालय पहुंचकर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि उनके साथ कौन कौन आता है और कौन नामांकन करने के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका तमाम जानकारी के लिए। अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में उतरने के दौरान अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर, अपनी उम्मीदवारी को लेकर, और साथ ही सुब्रत पाठक जो कि बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है, अखिलेश यादव के सामने मुकाबले में आ जाने के बाद वो क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। नहीं, इसमें देखना कि हम तो पहले ही अखिलेश यादव जी से कहे थे कि आप चुनाव लड़िए, आके आपके अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता कन्नौज में। और शायद उनको बड़ा घमंड था कि नहीं हम किसी को भेज देंगे, वो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। और जबकि हमने इनको कहा था कि आप अपने सफाई से भी किसी को भेज दोगे तो भी उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। अखिलेश जी, यहाँ से कोई लड़ ही नहीं सकता आपके खिलाफ। आप आइए, यहाँ से लड़िए। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अखिलेश मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहे हैं और उनका ये घमंड कि जो किसी को भी मेरे खिलाफ लड़ा के जिता देंगे, उनका घमंड टूट रहा है। और वो समझते थे कि यदि तेज प्रताप यादव को यहाँ से चुनाव लड़ाया तो समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी और उनकी पार्टी के 80% मतदाता और कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है। इस बीच अखिलेश बनाम सुब्रत पाठक की जंग को कन्नौज की जनता कैसे देख रही है, आप देखिए रिपोर्ट। सुरगान सिंह, अभी तक जो है अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, अब उन्होंने तेज प्रताप यादव को चुनाव में उतारा, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं अखिलेश ही लड़े साहब। अखिलेश बढ़िया है। तेज प्रताप हम जानते हो नहीं, अखिलेश जानते। अखिलेश हमारे गांव में आ चुके। अखिलेश बहुत बढ़िया काम उन्होंने कन्नौज में तो कोई काम कर ही नहीं सकत। जैसे हम ये बताइए कि अभी तक जो है अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे और अब जो है तेज प्रताप यादव का नाम घोषित किया गया है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कल नामांकन अखिलेश यादव करेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव लड़ा यहाँ। अखिलेश यादव, आपका क्या नाम है? नीरज यादव।
नीरज जी ये बताइए कि अभी तक जो है चुनाव हो रहा था कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, लेकिन फिर तेज प्रताप यादव का नाम घोषित कर दिया गया। अब चर्चा में है कि कल नामांकन अखिलेश यादव करेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सैफई खानदान देते चाहे कोई चलो आवे, वोट उसको है। वोट उसी को मिले। हाँ बस। आपका क्या नाम भैया? शिवम यादव। शिवम जी ये बताइए कि अभी तक जो है चर्चा में था कि अखिलेश यादव यहाँ का चुनाव लड़ेंगे, अब तेज प्रताप यादव का नाम घोषित कर दिया गया है। कल पता चल रहा है कि नामांकन स्वयं अखिलेश यादव करेंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? जिनकी वजह से ऑल यूपी में कन्नौज जिले का नाम विख्यात हुआ है, उन्हीं को लगना चाहिए। नहीं, वो बात उनकी अखिलेश जी की वजह से यहाँ पे नाम विख्यात कन्नौज जिले को, अगर कोई यूपी में कन्नौज जिले का नाम जानता है तो अखिलेश यादव जी की वजह से जानता है। अभी हो रहा है कि कल का नामांकन स्वयं अखिलेश यादव करेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तेज प्रताप अगर चुनाव लड़ते हैं तब भी हम साथ में हैं। अगर अखिलेश भैया चुनाव लड़ रहे हैं तो जब भी बढ़िया है, उनके साथ हैं, उनके संग रहेंगे, उनका समर्थन करेंगे, उनको वोट देंगे। और जहां तक अखिलेश भैया लड़े चुनाव तो वहीं बढ़िया है। वैसे होना तो चाहिए अखिलेश यादव जी को, यहाँ से सारी जनता की मांग है। तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप भी सही है। वैसे जो सीट इसलिए है अति उत्तम, इसलिए है कि यहाँ की सीट सपा के लिए बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव अपनी जोरदारी पर है, जहां भाजपा और बसपा के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया है, और वहीं सपा में जो है अभी तेज प्रताप यादव और अखिलेश यादव के बीच में मामला फंसा हुआ है कि कौन आखिर नामांकन करेगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि कल अखिलेश यादव स्वयं यहाँ से नामांकन करेंगे। इसी को लेकर हम लोगों से बात करते हैं। दादा, जिस तरीके से अभी सुनने में आ रहा था कि अखिलेश यादव यहाँ से नामांकन करेंगे, फिर तेज प्रताप यादव का नाम घोषित हो गया, अभी सुनने में आ रहा है कि स्वयं अखिलेश यादव यहाँ से नामांकन करेंगे, तो ऐसे में क्या आपका कहना है? तो हम तो बीजेपी के हैं और हम बीजेपी को हमेशा वोट देते हैं, और सुब्रत पाठक भारी है सबसे। कोई यहाँ चला है, सुब्रत पाठक जीतेगा, ऐसे ही। और भी हम लोगों से बात करें। दादा, क्या नाम है आपका? राजन सिंह। राजन सिंह जी ये बताइए कि अभी तक जिस प्रकार से था कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, फिर एकदम से तेज प्रताप यादव का नाम घोषित कर दिया गया, अभी सुनने में आ रहा है कल स्वयं अखिलेश यादव यहाँ से नामांकन करेंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? असल में यहाँ ये मतलब जो है, चाहे सपा की सरकार आई हो, चाहे भाजपा की सरकार आई हो, ये क्षेत्र हमेशा से उपेक्षित रहा है। दादा, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी ये बताइए कि जिस प्रकार से अभी तक चर्चा थी कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, फिर एकदम से तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ गया, अब सुनने में आ रहा है कि स्वयं अखिलेश यादव यहाँ से कल नामांकन करेंगे, तो इस पर क्या आपका कहना है? उसके लिए कहना क्या है, वो तो उनकी इच्छा है, जो भी लड़े। अभी तो परसों मालूम हुआ था वो आ रहे हैं, तेज प्रताप आ रहे हैं। नामांकन भी उनका हुआ था, नहीं हुआ था, अभी नहीं हुआ था, सुना था हमने। ये वो उनकी घरेलू बात है, जो भी खड़ा हो उसके लिए क्या कहेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग भाजपा के आदमी, भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा को ही वोट देंगे। अरविंद जी ये बताइए कि जिस प्रकार से अभी तक था कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, फिर तेज प्रताप यादव का नाम आ गया, अभी सुनने में आ रहा है कि स्वयं अखिलेश यादव यहाँ से नामांकन करेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? उनका तो भाई पारिवारिक मामला है, और उनको परिवार के ही देखते हैं अपना, और हम लोग तो बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी को ही वोट सपोर्ट करेंगे, वही हम लोग चाहते हैं, मोदी को देखते हैं हम लोग। तो इस पर अभी सुब्रत पाठक ने कटाक्ष भी किया था कि वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम क्या कहेंगे, वो तो सभी जानते हैं, सब पूरी दुनिया जानती है परिवारवाद की राजनीति। परिवार सभी के, तेज प्रताप हैं, अखिलेश हैं, राम गोपाल, सभी किसी को भी ला सकते हैं अपना। तो देखा आपने, सुना लोगों को यहाँ पे कहना था कि मतलब जो है वो तो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, और ये इनका अपना निजी मामला है कि वो किसको उतारेंगे, किसको चुनाव लड़ाएंगे, और कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी कि कन्नौज से कल कौन नामांकन करता है। तेज प्रताप यादव नामांकन करते हैं या स्वयं अखिलेश यादव नामांकन करेंगे। अभी तक जो बाजार की चर्चा है वो चर्चा ये है कि सुनने में ये आ रहा है कि कल स्वयं अखिलेश यादव यहाँ से नामांकन करेंगे। अनुराग चौहान, इंडिया न्यूज़, कन्नौज।